लेकिन जो हमारी आम पब्लिक है, जो आम जनरेशन है, जो ये खेलना चाहते थे, तो उनके लिए आपके पास क्या स्पेसिफिक कॉस्ट होती है? अभी तो हम कॉर्पोरेट सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं। प्लानिंग के अंदर बहुत सी इवेंट्स ऐसे हैं। फादर सन क्रिकेट का हमने एक इवेंट करवाया था। पूरे टाइम पीरियड में आपने खुद भी पार्टिसिपेट किया? तो डेफिनेटली हमारा मकसद भी ये है कि हम जो इसके अंदर अंपायरिंग लेवल है वो भी पीसीबी और इंटरनेशनल लेवल के अंपायर खड़े करते हैं। क्रिकेट मैचेस पे ही पूरा आपका फोकस है या इसके अलावा भी और कोई स्पोर्ट्स करते हैं आप? स्पोर्ट्स है वो पाकिस्तान में अब ट्रेंड करना शुरू कर दिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जारिया खान और आज हम मौजूद हैं खेल और खिलाड़ी में। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक ऐसी मेहमान शख्सियत से आपको मिलवाने के लिए जा रही हूँ जो कि फाउंडर हैं सीपीएल के। इसके अलावा रीजनल सेल्स हेड भी हैं पीटीसीएल यूफ उनके। तो आइए चलते हैं, करते हैं उनसे कुछ बातें, जानते हैं सीपीएल में क्या एक्टिविटीज चल रही हैं आजकल और वुमेन एम्पावरमेंट को लेके सीपीएल में वो कितनी वुमेन टीम्स को खिलाने जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। वेलकम करती हूँ आपको खेल और खिलाड़ी में। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि द लाहौर सीपीएल क्लब ये क्या है और क्या एक्टिविटीज चल रही हैं आजकल यहाँ पे? First of all, I would like to thank you to inviting me on this show. थैंक यू। CPL बेसिकली समझ लें एक पैशन था। एब्रीवेशन है कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग। आपको पता है कि आजकल हर इंसान का जब हम आपको पता है क्रिकेट ही पाकिस्तान के अंदर ज्यादा खेली जाती है और देखी जाती है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ क्रिकेट लवर मेरा एक पैशन था कि हम लोग क्यों ना एक ऐसी लीग को इंट्रोड्यूस करवाएं जिसका जो क्वालिटी है इट्स नॉट लेस देन और इक्वल टू जो पीसीबी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गेम्स हो रही होती है। क्योंकि मैं खुद पैशन बड़ा रखता हूँ क्रिकेट का और मैं बहुत खेला भी हूँ, डोमेस्टिक लेवल तक गया हूँ। मेरा शौक ये था कि जब मैं जॉब के अंदर आ गया और आफ्टर मैरिज मुझे वो वक्त नहीं मिलता था कि मैं क्रिकेट को दे सकूं। तो यही चीज मुझे चैलेंज होता था कि मेरे कुलीग्स भी कहते थे कि जाओ कहीं चले, कहीं कोई एक्टिविटी करें। तो मैंने सोचा 2010 में कि क्यों ना एक ऐसी लीग स्टार्ट की जाए जिसका स्टैंडर्ड ना कि सिर्फ एक इंटरनेशनल लेवल को मीट कर रहा हो और चले मीट ना करे कम से कम उस लेवल के ऊपर आके हम चीज को कर रहे हैं। तो मेरे साथ कुछ मेरे कुलीग्स और हम लोगों ने मिलकर इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया और हमने 2010 में इस लीग की बुनियाद रखी। तो उसके बाद से ये लीग शुरू हुई और उसके साथ हमारे साथ में मुख्तलिफ टीम पार्टिसिपेट करना शुरू किया और आज 14 साल हो गए कि हम इस लीग को करवा रहे हैं। माशाल्लाह। तो इसको बनाने में, इसकी पूरी फाउंडेशन के पीछे आपकी क्या स्ट्रगल रही, कितनी आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? देखिए जी, जब 2010 में हम लोगों ने इस फील्ड में कदम रखा तो डेफिनेटली क्योंकि हमसे पहले कुछ लोग जो नॉन प्रोफेशनल लोग मैं जिनको कहूंगा वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते थे, कुछ इवेंट्स लाहौर के अंदर जिसके अंदर टीमों को बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। हमने डेफिनेटली उन तमाम टीमों को इकट्ठा बैठे और उनको कहा कि हम इस तरह की लीग करवाने जा रहे हैं। तो दे हैव देयर डाउट्स इन देयर माइंड कि क्या ये वही चीज तो नहीं हो जाएगी जो उनके साथ पहले होती रही है। तो इनिशियली हमें बड़ा टाइम लगा उनको कन्विंस करने पे। इवन लोगों ने, क्योंकि हमने डेफिनेटली इसके एक्सपेंस मीट करने के लिए कोई उसकी एक एंट्री फीस रखी होती है, लोगों ने उस एंट्री फीस को बाय पार्ट्स हमें दिया कि आप पता नहीं कराएंगे भी नहीं कराएंगे इस लीग को। तो फर्स्ट ईयर जो था वो हमारा बड़ा चैलेंज था एंड वेरी सक्सेसफुल कि हमने 12 टीमों को इकट्ठा किया कॉर्पोरेट सेक्टर्स की और उनको ग्राउंड में लेके आए वीकेंड्स के ऊपर। और वंस जब वो ग्राउंड में आए तो उनको ये लगा कि नहीं, जो ये एटमॉस्फेयर है ये एक फैमिली एटमॉस्फेयर हम लोगों ने दिया है कि उनके बच्चे भी वीकेंड्स में उनके साथ आते थे। क्योंकि आपको पता है कि 5 डेज कॉर्पोरेट टीमें काम करती हैं, इनके एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। तो 5 दिन की जो थकावट होती है वो छठे दिन या तो घर में फ्रस्ट्रेशन में निकलती थी या घर में परेशान होकर निकलती थी। लेकिन जब उनको हमने ग्राउंड में बुलाया दे बिकम फ्रेश, क्योंकि उनकी पुरानी हेल्दी एक्टिविटी थी, पुरानी ख्वाहिश थी, वो खेले हुए कोई एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था, किसी ने अपनी जिंदगी में बहुत खेली हुई थी क्रिकेट। तो उनको जब दोबारा वही मौका मिला, क्योंकि आपको पता है कि अगर इंसान वही काम करे जो उसका शौक हो उसके अंदर उसकी जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। और उसके साथ जब उसके बच्चे भी आ जाए और वो बच्चे बाहर खेल रहे हो और वो अंदर खेल रहा है, बच्चे भी उसको देख रहे हैं और वो शाम को जाके एक्टिविटी वही परफॉर्म कर रहा हो कि हाँ जी मैंने ये किया आज ग्राउंड में। तो इट्स अ वेरी जिसे कहते हैं ना हैप्पी मोमेंट फॉर हैप्पी मोमेंट होता है। तो दैट्स व्हाई उस फर्स्ट ईयर के बाद मुझे नहीं नजर आया कि मैंने अगले साल किसी को फोन किया होगा जी हम ये लीग करवा रहे हैं। वंस वी हैव लॉन्च्ड, मेरे ख्याल से कुछ 20 टीमों ने मुझे कांटेक्ट किया कि जी हमने खेलना।
और हमने उनमें से 16 पिक की और हमने टूर्नामेंट शुरू करा दिया। ओके, ओके। तो इसमें आप लोगों का कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है टीम्स को सिलेक्ट करने में? बस हम देखिए हमारा क्योंकि ये हम कॉर्पोरेट सेक्टर को टारगेट कर रहे होते हैं, इसके अंदर हमारा यही होता है कि टीमों के जितने भी कंपनीज हैं उनके एम्प्लॉइज को हम चाहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें। अच्छा। क्योंकि वो लड़के जो कि पुराने क्रिकेटर थे और अब वो जॉब के अंदर हैं, उनको एक्सप्रेस करने का मौका मिले। तो हम लोग सिर्फ उनके ऊपर ये बाउंडिंग रखते हैं कि जी आप अपने एम्प्लॉइज को टाइम वो दें मौका कि वो आए और अपनी ग्राउंड में आके अपने पुराने जितने भी उनकी ख्वाहिशात थी और टीमें उसके ऊपर अमल भी करती हैं। अच्छा। और अभी तक हम लोग तकरीबन 80 प्लस टीम्स को खिला चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 50% मल्टीनेशनल कंपनीज हैं लाइक पेप्सी, कोक, बाकी टेलेनॉर, जैज, यूफोन, पीटीसीएल है। तो इस तरह बैंक्स हैं इसमें, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, टोटल पार्कोवर। तो ये जितने भी हैं ये जब आते हैं ग्राउंड में डेफिनेटली फिर ये अपनी टीमों की वो जो एक्टिविटी है उसको अपने फोरम के ऊपर भी उजागर करते हैं कि जी हमारी टीम गई, पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं और डेफिनेटली उनका वर्क लाइफ बैलेंस भी इससे बहुत बेहतर हो जाता है। ठीक है। तो कॉर्पोरेट लेवल पे जो आप टीम्स हायर करते हैं या उनको सिखाते हैं, तो उसमें कोई एक स्पेसिफिक फी है उनकी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? जी, डेफिनेटली आपको पता है कि जब आप कोई क्वालिटी देने जा रहे हो किसी भी चीज के अंदर तो एक उसके साथ एक कॉस्ट एसोसिएटेड होती है। विल ट्राई फर्स्ट ईयर तो डेफिनेटली, क्योंकि हमारा स्टार्ट था 2010 में, हमें किसी स्पॉन्सर को हमें लास्ट डे पे जाके स्पॉन्सर मिला था। बट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर 2011 पेप्सिको ने इसको एज अ बेबी अडॉप्ट कर लिया था हमारे प्रोडक्ट को। एंड बिकॉज यू नो पेप्सी इज ऑलवेज देयर फॉर द क्रिकेट, तो उन्होंने डेफिनेटली अपनी टीम भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करवाई और उसके बाद उन्होंने इस इवेंट को स्पॉन्सर भी करना शुरू कर दिया। बट ऑल्दो क्योंकि आपको पता है कि इट्स नॉट दैट मच कमर्शियल एक्टिविटी, तो हमें डेफिनेटली एक फीस रखनी पड़ती है फॉर पार्टिसिपेशन, ताकि जो टीमों के बाकी खर्चे हैं वो उनको हम पूरा कर सके। बिकॉज वो ट्राइड कि हम उनको ऐसा एटमॉस्फेयर दें जिसके अंदर उनको हर चीज ग्राउंड में अवेलेबिलिटी हो, रादर के दे हैव टू गो समवेयर एल्स और उधर जाके वो चीजें कर रहे हैं। उनको हर एक्टिविटी, किट्स, पैड, ग्राउंड फैसिलिटी, एम्पायरिंग, फूड सब उनको हम ग्राउंड में प्रोवाइड करते हैं। ये तो चलें बात रही कि कॉर्पोरेट सेक्टर की, लेकिन जो हमारी आम पब्लिक है, जो आम जनरेशन है, जो ये खेलना चाहती है क्रिकेट और उनको ऐसा एनवायरनमेंट मोस्टली नहीं अवेलेबल होता अपने एरिया में, तो उनके लिए आपके पास क्या स्पेसिफिक कॉस्ट होती है या उनके लिए आपने क्या टर्म्स एंड रूल्स रखे हुए हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? देखिए जी, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तो हम कॉर्पोरेट सेक्टर को टारगेट कर रहे थे, बट विद द हेल्प ऑफ देम, क्योंकि आपको पता है जो स्पॉन्सर है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से ही आ रहा होता है, तो डेफिनेटली हम लोगों के प्लानिंग के अंदर बहुत सी इवेंट्स ऐसे हैं जो कि हमने ग्रास रूट लेवल के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लाइक स्कूल क्रिकेट, फादर सन क्रिकेट। फादर सन क्रिकेट का हमने एक इवेंट करवाया था जिसके अंदर बाप और उसका बेटा आके खेलते थे एक पेयर में। हम उनको सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस दिए एंड दैट इज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। क्योंकि जब आप देखें कि एक बाप अपने बेटे के साथ ग्राउंड के अंदर अवेलेबल होगा, उसकी एक मोटिवेशन लेवल और बेटे की मोटिवेशन लेवल फर्क होती है। तो वो क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो उन्होंने कल को आके इसी इवेंट में दोबारा पार्टिसिपेट करना है और ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने ऊपर आना है। तो हमारा यही है कि इधर से ही स्पॉन्सरशिप को हम लेके और फिर हम इनके जो इवेंट्स करवाएंगे, जो स्कूल क्रिकेट है उसके अंदर इनको लेके आए और साथ में क्लब लेवल के ऊपर भी लेके आए। ठीक है, मतलब सीपीएल खुद से इन्वेस्ट करता है न्यू टैलेंट को लाने में? जी बिल्कुल, देखे ना, ये इन्वेस्टमेंट ये है कि आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनवा दें जिसके अंदर आपको एक क्वालिटी क्रिकेट मिल रही हो। सीपीएल इज द पायनियर इन इट। जैसे हमने इसको इवेंट को शुरू किया, हमने अपनी ऐप डेवलप भी करवाई जिसके अंदर हम टोटल, जिस तरह आपको ESPN स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस मिलेंगे, तो एक जो प्लेयर हमारा है उसका कंप्लीट एनालिसिस हमारी वेबसाइट या हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल था। सेम द केस हमने इसको लाइव कवरेज के ऊपर भी ले गए, बट इट्स ऑन सम चैनल फॉर सम टाइम। लेकिन हमारी जो फेसबुक चैनल है और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हम उसको लाइव कर रहे होते हैं। तो कल को अगर कोई प्लेयर बैठता है और वो अपने बच्चों के साथ दिखाना चाहता है उनको, यार मैं देखो मैंने नहीं खेली है, तो दैट ही कैन डू इट। ठीक है, सही।
तो इस पूरे टाइम पीरियड में आपने खुद भी पार्टिसिपेट किया सीपीएल के क्रिकेट मैचेस में? जी, जैसे आपको पता है मैं पीटीसीएल यूफ़ोन का एक काफ़ी अरसे से इनके साथ एसोसिएटेड हूँ। हुँ, हुँ। तो यूफ़ोन पीटीसीएल की टीम में जब भी पार्टिसिपेट किया आई एम द पार्ट ऑफ दैट टीम। हुँ, और हमने तकरीबन आप समझें कि मुख्तलिफ मिला के तुमको अगर 14 इवेंट बनते हैं, तो हुँ, 7 इवेंट्स हमने यूफ़ोन की तरफ से जीते हैं। हुँ, तो डेफ़िनेटली हमारा मकसद भी ये है कि हम जो इसके अंदर अंपायरिंग लेवल है, वो भी पीसीबी और इंटरनेशनल लेवल के अंपायर्स खड़े करते हैं ताकि कोई डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। हुँ, हुँ, हम थर्ड अंपायर की ऑप्शन हमने इंट्रोड्यूस कराई हुई है हुँ, हुँ, ताकि हर डिसीजन जो अंपायर दे उसको अगर चैलेंज करना हो किसी टीम ने हुँ, तो हुँ, उनको हम दिखा सकेंगे जी ये उनके साथ ज्यादती नहीं हुई थी हुँ, जो हुँ, उनको आम टूर्नामेंट्स में नहीं मिलती। सही। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हम एक इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला एटमॉस्फेयर उनको प्रोवाइड करते हैं तमाम टीमों जी। को। तो पीटीसीएल यूफोन के साथ-साथ काम करते हुए आप सीपीएल को कैसे मैनेज करते हैं? टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है? ये जी देखें कि ये शौक था मेरा। हुँ, जो हुँ, शौक होता है उसका कोई मोल नहीं होता। बिल्कुल। तो आपको टाइम निकालना पड़ता है। हुँ, हुँ। बस यही होता था कि जी घर वाले भी कहते थे कि यार वीकेंड में तुम कहाँ गायब हो जाते हो? वीकेंड आपको कुर्बान करना पड़ता है, डेफिनिटली घर वालों का टाइम जाता है। डेफिनिटली। तो जब आप लेकिन एक क्वालिटी टाइम गुज़ार के आते हैं ग्राउंड हुँ, के अंदर, हुँ, हुँ। तो आप फ्रेश होते हैं और शाम आप पूरी अपने घर वालों को दे दे सकते हैं। सकते हैं। और अक्सर तो हम अपने बच्चों और फैमिली को साथ ले जाते हैं तो दे आर ऑल्सो एंटरटेनिंग के हाँ जी, ये एक बड़ा अच्छा वो क्योंकि भी एक आपको पता है पार्ट बन हमारा जाता है। जो ये इवेंट है ये आप इन विंटर हुँ, ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता क्योंकि आपको पता है गर्मियों में भी हम इतना नहीं पार्टिसिपेट है। करते। लेकिन ये है कि सर्दियों में होता है तो एक और मौसम भी अच्छा होता है हुँ, और हुँ, बच्चे आके और आपकी फैमिली आके बैठी होती है। दैट इज़ अ वेरी एन्जॉयिंग मोमेंट हुँ। फॉर द फैमिलीज़। तो सीपीएल जो क्लब है आपका, वहाँ पे सिर्फ़ क्रिकेट मैचेस पे ही पूरा आपका फ़ोकस है या इसके अलावा भी और कोई स्पोर्ट्स करते हैं आप? जी, हमने तमाम स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। हुँ, बट अनफॉर्चुनेटली आप देखें कॉर्पोरेट सेक्टर में फुटबॉल को छोड़ के हुँ, बाकी इतने इवेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। हुँ, आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है उनमें तो मिल जाएँगी, हुँ, हुँ, बट इन प्राइवेट आपको क्रिकेट और फुटबॉल की टीमें ज़्यादा मिलती हैं। हुँ, हुँ, तो हमने एक फुटबॉल का इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ किया था इसके हुँ, साथ। इसके साथ हम अभी क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है, क्योंकि हुँ, उसके ऊपर रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आता है। हुँ, हुँ, बट हमारा इरादा है कि हम बाकी स्पोर्ट्स के अंदर जाएँ, हुँ, जो हुँ, कि हमारा मोटिव भी है और डेफिनिटली हम जाएँगे भी इसी चीज़ जाएँगे। अच्छा ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो सीपीएल क्लब सिर्फ़ लाहौर की हद तक ही करवा रहे हैं या पाकिस्तान के अदर सिटीज़ में भी ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं? जैसे आपको पता है कि लाहौर इज़ मेन सिटी ऑफ पाकिस्तान हुँ, और पंजाब का ये दारुल हुकूमत भी है। तो आपको पता है कि जो मेन सिटी होता है उधर कॉर्पोरेट सेक्टर ज़्यादा अवेलेबल है। हुँ, बाकी शहरों में जैसे मैं मुल्तान खुद जाता रहता हूँ, वहाँ पे देखा है तो वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर की टीमों की तादाद कम है। वो हुँ, आपको हुँ, नंबर ऑफ आपको वो 5 या 6 मिलेंगी। हुँ, हुँ, बट इन लाहौर मैंने जैसा आपको बताया कि 80 प्लस हमें कंपनीज़ मिल गई, हुँ, हुँ, जो कि इसको खेलना चाहती है और फर्दर वो देख के मज़ीद अपनी टीमें बना रहे हैं लोग। आपको ठीक पता है। है कंपनियों की तादाद ये ज़्यादा है। हुँ, हुँ, तो अभी हमारा फ़ोकस लाहौर पे ही था बट वी विश कि इंशाल्लाह इस्लामाबाद, हुँ, कराची हुँ, इसको लेके जाया जाए और बिल्कुल। इसको एनहांस किया जाए। बिल्कुल। तो सीपीएल क्लब जो है वो ओनली फॉर मेंस ही है या सिर्फ़ वहाँ पे वुमेन्स के हवाले से भी कोई स्पोर्ट्स प्लान किए जाते हैं, कोई एक्टिविटीज़ होती हैं? जी अभी क्योंकि आपको पता है कि जो वुमेन स्पोर्ट्स है हुँ, वो पाकिस्तान में अब ट्रेंड करना शुरू कर दिया है इसने। जी। इन स्टार्ट जब 2010 में हमने स्टार्ट लिया था उस वक़्त इतना फ़ोकस नहीं था हुँ, क्रिकेट के ऊपर वुमेन्स का, बाकी टीम मेरे ख़्याल से इंडिविजुअल स्पोर्ट्स काफ़ी वो खेल जी, रही थी। जी। तो बट नाउ वी हैव अ प्लान जिस हुँ, तरह हम ग्रास रूट लेवल पे स्कूल क्रिकेट कराएँगे, तो हम हुँ, वुमेन क्रिकेट की तरफ भी और वुमेन स्पोर्ट्स की तरफ हुँ, हुँ, ज़्यादा हम लोग जाएँ और जाके मुख्तलिफ इवेंट्स को कवर करें हुँ, और हुँ, उनको ऑर्गेनाइज़ करें क्योंकि वी हैव अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग दैट टाइप ऑफ इवेंट्स। हुँ, हुँ। तो हम यही चाहेंगे कि इसको हम मज़ीद लेके जाएँ और वुमेन का एक्सक्लूसिव हुँ, टूर्नामेंट भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ होना करवाया चाहिए। जाए। ये तो चले हैं कि सीपीएल क्लब के जो फाउंडर हैं, उनका ये ख़्याल है। बज़ाते खुद आपका अपना क्या ख़्याल है कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से ख़वातीन के खेलों को फ़रोग़ मिलना चाहिए वैसे पाकिस्तान में? जी देखिए, इस्लाम के अंदर तो मर्द और औरत को बराबरी का दर्जा दिया हुआ है, हुँ, ठीक है? और आजकल के दौर में अगर आप बाहर के मुल्क जाएँ, तो फ़र्क नहीं है ख़वातीन हुँ, में और मर्दों में। अनफॉर्चुनेटली हम इस्लाम की गलत तशरीह करते हुए हम औरत को हुँ, इतनी इनकरेज नहीं करते। जी। हालाँकि आजकल के दौर में
औरत मर्दों से कम नहीं है, जी। वो काम कर लेती है जो एक मर्द कर लेता है। तो दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से बिल्कुल उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, दे हैव टू कम अप और उनको हमें फुली सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो अपने जो एनर्जी है और उनकी जो अंदर की छुपी हुई सलाहियत है, उनको वो उजागर करें। उजागर करें। तो विजन स्पोर्ट्स के साथ आप क्या पार्टिसिपेशन रखेंगे अपनी वुमेन्स के स्पोर्ट्स को लेके, उनके खेलों को लेकर? जी, डेफ़िनेटली मैं यही चाहूँगा कि हम एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठे हों, जहाँ हम वुमेन्स की जो स्पोर्ट्स हैं, उनको एक ऐसी एक्टिविटी बना दें, जो इसके ऊपर तमाम जो जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ख़वातीन हैं, वो इधर आके अपनी जो टैलेंट है, उसको एक्सप्रेस कर सकें और इधर से हम पाकिस्तान लेवल के ऊपर रिप्रेज़ेंट करने के लिए ऐसे प्लेयर्स निकालें, जिस तरह आप को बहुत से मिलेंगे टेबल टेनिस में मिलती हैं और बाकी जगह मिलती हैं, तो वो आप आएँ ऊपर और आके अपने आप को मनवाएँ। थैंक यू सो मच सर। आप हमारे देखने वालों को कोई अच्छा पैगाम देना चाहें वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से स्पेशली, तो प्लीज़ आप। मेरा यही पैगाम है कि जी जो बेटी है वो मेरे ख़्याल से बेटों से कम नहीं होती बल्कि ज़्यादा ही होती है क्योंकि ना सिर्फ़ वो आपके साथ रहती है, आपको सपोर्ट करती है, आप देखेंगे कि बेटी हर जगह आपको आपके चीज़ों में आपको हेल्प करती हुई मिलेगी, तो उसको ग्रूम करें, उसको आप आगे दुनिया के फेस करने के लिए तैयार करें और उसकी ख्वाहिश को बिल्कुल दबाएँ मत। वो जो करना चाहती है उसको करने दें और अपना नाम और दुनिया का नाम उसको रोशन करें। थैंक यू सो मच सर, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाने का और इतना अच्छा पैगाम हमारी पब्लिक को देने के लिए। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। एहसन ज़ैदी साहब के साथ हमने जो गुफ्तगू की उसमें भी आपको मज़ा आया होगा और जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में उनका नज़रिया है वो भी बहुत दिलचस्प था। तो हमें भी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा कि हम सीपीएल के साथ मिलकर विजन ऑन और सीपीएल मिलकर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर वुमेन के जो खेल हैं उनको फ़रोग़ दिया जाए, उनके क्रिकेट मैचेस कराए जाएँ जाके सीपीएल क्लब में। तो उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया हो। दुआ के साथ इसी अच्छे एक नए पैगाम के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। मिलूँगी एक नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख़याल। खेल और खिलाड़ी।